हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई काफी ज्यादा अच्छी और बेहतरीन चल रही होगी। वाइस के क्लास में हम पढ़ रहे थे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसमें मैंने आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के जो एक्टिव से पैसिव हैं उसको बनाना बता दिया था। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट चेकआउट कर लीजिएगा, वहां पे आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। यदि आप पहली बार इस क्लास को कर रहे हैं तो हो सकता है समझ में ना आए, ये बात मैं पहले ही आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। तो उसके लिए आप क्या करिएगा, इस क्लास को करने के बाद आप बेसिक क्लासेस जिसमें रूल बताए गए हैं उसको कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। वरना इस क्लास को कंप्लीट करने से आपको कुछ फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर केवल आप एक टेंस के, वो भी केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ही आप एक्टिव से पैसिव बनाना सीख पाएंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। वरना जो बाकी है वो तो रह जाएगा, तो इसलिए आप सभी उस क्लास को भी कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, हमें पढ़ना है आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। आज पढ़ना है हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें हमें सबसे पहले क्या है, डेली की तरह एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखना है, यही तो देखना है। एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले विल या तो सेल, विल या तो सेल आएगा। उसके बाद में क्या है, सब्जेक्ट। उसके बाद में आपका क्या है, नॉट। उसके बाद में हैव, और उसके बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। यही तो आएगा। और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है ना। फिर हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सबसे पहले क्या है, विल या तो सेल का प्रयोग होगा, विल या तो सेल, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में नॉट, प्लस में हैव, प्लस में बीन, प्लस में वर्ब की तीसरी फॉर्म, प्लस में बाय, और प्लस में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा। देखिए यहां पर बहुत ज्यादा ना कंफ्यूजन है और बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता ही होता है। तो यहां पर ना क्लास में आंखें खोलकर और दिमाग ना एकत्रित करके बैठिएगा, ठीक है ना। देखिए मैंने आपको क्या बताया, एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर में विल या तो सेल, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में नॉट, प्लस में हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट। दिक्कत एक्टिव वॉइस में नहीं आती है क्योंकि आपने टेंस को पढ़ रखा है। प्रॉब्लम कहां आती है, प्रॉब्लम आती है पैसिव वॉइस में, ठीक है ना। तो देख लेते हैं। सबसे पहले विल या तो सेल का प्रयोग हम करेंगे ही करेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। और सबसे ज्यादा दिक्कत आती कहां है वो अब बात कर लेते हैं। आती है सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ पे, नॉट हैव बीन। करते क्या है स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट के बाद कुछ स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है, सारे की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कुछ उसमें सही भी तो कर लेते होंगे, है ना। यदि आप पहली बार इस क्लास को कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे से देखिए। विल या तो सेल, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में हैव और बीन के बीच में नॉट लगाएंगे। क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैव लिखेंगे, प्लस में नॉट और प्लस में बीन। तो बेटा इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये आपका क्या है, गलत हो जाएगा। यदि पेपर में इस टेंस का यदि पैसिव वॉइस आ जाता है तो क्लियर तौर पे बता दे रहा हूं कि अच्छे से पढ़कर तब आप बनाइएगा, वरना गलत हो जाएगा, फिर आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है ना। विल या तो सेल, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में नॉट, यानी कि ऑब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाएंगे, फिर हैव और फिर बीन लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद तो सेम प्रोसेस है, वर्ब की तीसरी फॉर्म, प्लस में बाय, प्लस में सब्जेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। हमें क्या करना है, एग्जाम्पल देखना है डेली की तरह। लिखते हैं यहाँ पे विल द फॉक्स, विल द फॉक्स नहीं, विल ही नॉट, विल he not have killed the fox, killed the fox, ठीक है। ये आपका क्या है, एक्टिव वॉइस में दिया गया है, लिखा है will he not have killed the fox, एक्टिव वॉइस में दिया गया है। बहुत ही ध्यानपूर्वक इसे बनाना है। इससे क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। सबसे पहले आपको क्या है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखना है। इसमें आपको क्या नजर आ रहा है,
विल या तो शैल का प्रयोग करना है ना, तो आप यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, विल या तो शैल का। और मैंने बता रखा है कि आप जब भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें तो ऑब्जेक्ट को आप पहले देख लें कि एक वचन में है या बहुवचन में। तो आपको नजर आ रहा होगा द फॉक्स, यानी कि एक है, अकेले फॉक्स की बात की जा रही है, तो हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या है, विल का प्रयोग करते हैं। क्लियर यहां तक? चलिए, उसके बाद में किसका प्रयोग करना है, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहा है द फॉक्स, तो द फॉक्स लिख लेते हैं, द फॉक्स। उसके बाद में ऑब्जेक्ट के बाद आपको नॉट नजर आ रहा है, तो द फॉक्स के बाद में हम नॉट का प्रयोग कर लेंगे, तो नॉट हो जाएगा। उसके बाद में हैव, तो हैव लगा लेते हैं। उसके बाद में बीन है, तो बीन लगा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म, और तीसरी फॉर्म याद करने की कोई जरूरत है नहीं, चीटिंग करके यहाँ पे लिख दीजिए। चीटिंग करने का मतलब ये है ना कि एक्टिव वॉइस में ऑलरेडी दे रखा है थर्ड फॉर्म, लेकिन बाकी टेंसेस की बात की जाए तो वहां पे आपको थर्ड फॉर्म देखने को नहीं मिलेगा। एक्टिव वॉइस की बात कर रहा हूं, जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वहां पे आपको थर्ड फॉर्म याद करना ही करना पड़ेगा। इसलिए बाकी क्लासेस में भी मैं यही समझा चुका हूं कि थर्ड फॉर्म जो है ना वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है यदि आप पैसिव वॉइस को पढ़ रहे हैं तो, ठीक है ना। तो याद कर लीजिए आप सभी, विल द फॉक्स नॉट हैव बीन किल्ड। उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, बाय का प्रयोग करेंगे। और सब्जेक्ट आपको नजर आ रहा होगा ही लिखा हुआ है। और बेटा जब भी आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन में दिया रहेगा तो उसको क्या करेंगे, हम चेंज करके लिखेंगे। तो ही को हम किस में चेंज कर देंगे, हिम में चेंज कर देंगे। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है ना। तो आपने देख लिया विल ही नॉट हैव किल्ड द फॉक्स एक्टिव वॉइस में था, जब हमने पैसिव वॉइस में चेंज किया है तो क्या है, विल किस जगह पे हमने क्या है, ऑब्जेक्ट को देख के यहाँ पे विल लगाया है। मैंने एक और क्लास में आपको बताया था कि यदि यहाँ पे विल लिखा है ना बेटा, तो विल का विल मैंने नहीं उतारा है। हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट को देखा है कि एक वचन है या बहुवचन है, फिर मैंने विल का प्रयोग किया है। तो आप भी ऐसा ही करिएगा, गलत मत कर दीजिएगा कि यहाँ पे जो लिखा है ना वही उठा के यहाँ पे लिख दें, फिर गलत हो जाएगा। विल हो गया। ऑब्जेक्ट आपका द फॉक्स था तो मैंने द फॉक्स लिख दिया। उसके बाद में नॉट था तो नॉट को उतार दिया, हैव था तो हैव को भी उतार दिया, फिर बीन था तो बीन को भी उतार दिया। यानी कि एक शब्द में मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी आपका पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में लिखा गया है ना, वही की वही मैंने सेम नीचे उतार दिया है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है, ठीक है ना। उसके बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म किल्ड आपको नजर आ रही होगी, वर्ब तो किल्ड लिख दिया। बाय है तो बाय उतार दिया। सब्जेक्ट आपका ही था, उसको मैंने चेंज करके हिम में कर दिया है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। विल एक मिनट रुक जाइए, एग्जाम्पल देख लें। will they have shut the door, ठीक है। ये आपका क्या है, एक्टिव वॉइस में दिया गया है। will they have shut the door, इसको आप सभी पैसिव वॉइस में बनाने का प्रयास करिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका पैसिव वॉइस क्या बनता है, ठीक है। थोड़ा सा आपको समय दिया जा रहा है तो इसको आप सभी खुद से बनाइए। आप सभी ने बना लिया है, तो यदि आपने बना लिया है तो कमेंट करके बताइएगा कि मैंने सही बना लिया था, ठीक है। क्योंकि अब मैं जा रहा हूं बनाने, तो आप सभी एक बार मिला लीजिएगा कि आपने सही बनाया था या गलत बनाया था तो भी बताइएगा, सही बनाया है तो भी आप जरूर बताइएगा, ठीक है। लिखा हुआ यहाँ पे will they have shut the door, इसको भी ध्यान से बनाना है क्योंकि इसमें क्या है, नॉट का यूज नहीं किया गया है, ठीक है ना, यानी कि नेगेटिव में नहीं दिया गया है। चलिए बना लेते हैं। पैसिव वॉइस में क्या दिया हुआ है, विल, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट दिया गया है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द डोर, तो मैंने द डोर को देखकर ही विल लगाया था बेटा, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर, तो हम लिख लेते हैं द डोर, ठीक है। उसके बाद में क्या है, सही से लिख लेते हैं द डोर।
उसके बाद में किसका प्रयोग है, ऑब्जेक्ट के बाद में नॉट आया है, नॉट आया है ना, तो क्या आप एक्टिव वॉइस में देखिए नॉट कहीं पे नजर आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है, तो क्या करिए नॉट को यहाँ पे हटा दीजिए, और नॉट को जब हटाएंगे तो किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पर मैंने देखा है स्टूडेंट को करते क्या है कि लिखा हुआ है विल दे हैव शट द डोर, लेकिन वो ना पैसिव वॉइस में जो लिखा गया है उसको ही फॉलो करने लगते हैं। तो मैंने बताया भी तो यही है ना कि पैसिव वॉइस को फॉलो करिए, लेकिन मैं ये भी साथ में बता रहा हूं कि जब भी आपका क्या है नॉट एक्टिव वॉइस में आएगा तब लगाइएगा, नहीं आएगा तो हटा देना है उसको। लेकिन इस बात को आप सभी ध्यान नहीं देते हैं, जो लिखा है वही उतार देते हैं। तो बताइए गलत करते हैं या नहीं करते हैं, इसको आप सभी जरूर ध्यान रखिएगा। छोटी छोटी बातों को आप नहीं ध्यान में रखेंगे तो फिर बहुत दिक्कतें होने वाली हैं एग्जाम में। विल दे हैव शट द डोर, तो विल द डोर हैव के बाद किसका प्रयोग करेंगे, बीन का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, बीन का प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ पे बीन लिख लेते हैं, कहीं आपने भी तो नहीं ऐसा लगा रखा है विल द डोर नॉट हैव बीन, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। विल द डोर हैव बीन, उसके बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म, तो शट यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे शट यहाँ पे उतार देंगे। उसके बाद में बाय का प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे बाय, सब्जेक्ट आपका क्या है दे, और दे को बेटा किस में चेंज करते हैं, दे को चेंज करते हैं देम में, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे THEM देम, और लास्ट में क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क को उतार देंगे। यानी कि ये जो आपका पैसिव वॉइस है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। हमें इंट्रोगेटिव में एक और देखना है जो क्वेश्चन वर्ड वाला होता है ना, उसको भी अब हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड आएगा, तो लिखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद में क्या आएगा, विल या तो सेल आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में हैव प्लस में वर्ब की तीसरी फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये कहां से आया है, तो ये आपका कहां से आया है, टेंस से आया है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर, इसको आप सभी बड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन वर्ड लिखा गया है तो क्या करेंगे हम क्वेश्चन वर्ड को यहाँ पे सेम उतार देंगे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद में विल या तो सेल है तो इसको भी क्या करेंगे सेम उतार देंगे। अब हम यहां से चेंज करने की जरूरत आ गई है, अब हम सब्जेक्ट की जगह पे क्या करेंगे ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट। यही तो आप पढ़ते आ रहे हैं ना हर क्लासेस में, सब्जेक्ट की जगह पे क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट, प्लस में नॉट है तो नॉट उतारेंगे, हैव है तो हैव उतारेंगे, और यहां पर एक चीज क्या ऐड हो जाएगा, बीन हो जाएगा, प्लस में वर्ब की तीसरी फॉर्म, प्लस में बाय और प्लस में सब्जेक्ट, ठीक है। देखिए यदि आपको लगता है ना कि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर काफी लंबा चौड़ा है, इतना भारी भरकम है, हमसे याद नहीं होगा, तो याद करने की जरूरत भी तो नहीं है ना। जो आपको बेसिक क्लासेस में जो चार्ट बनवाया गया था उसको आप बस पढ़ लीजिए और टेंस को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, फिर आप मेरी तरह पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर आप खुद से बना लेंगे। क्या मुझे ये याद है, याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, बस क्या करिए टेंस को क्लियर कर लीजिए और जो मैंने चार्ट में बनवा रखा था उसको क्लियर कर लीजिए। इन दोनों चीजों को आप क्लियर कर लेंगे ना तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर आप बना पाएंगे, किसी भी टेंस का मैं दे दूं आराम से बना लेंगे, याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, why he not have read the book, ठीक है। why will he not रहेगा, ठीक है। why will he not have read the book, इसको हमें क्या करना है पैसिव वॉइस में चेंज करना है। कैसे करेंगे, देखिए पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में आपको नजर आ रहा होगा सबसे पहले क्या क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड क्या होता है व्हाई व्हाट, ये सारे जो बीच में आते हैं ना उसको हम क्या करते हैं पहले लिखते हैं, क्या करते हैं उसकी स्पेलिंग यानी मीनिंग जो होती है वो पहले लिखते हैं, उसको ही हम क्वेश्चन वर्ड कह देते हैं।
तो यहाँ पे क्या है, y लिखा हुआ है, तो y को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेम उतार देंगे। क्या करेंगे, सेम उतार देंगे। अब क्वेश्चन वर्ड को समझना है ना, तो सबसे अच्छा जो क्लासेस है, मतलब सबसे जो बेस्ट क्लास है वो टेंस है, उसको आप देखेंगे तो और अच्छे तरीके से समझ में आएगा क्वेश्चन वर्ड होता क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे y लिख दिया, विल या तो सेल लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे विल और या तो सेल में से कोई एक लगाएंगे। और कैसे लगाएंगे, ऑब्जेक्ट को देख लीजिए, चलिए देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे द बुक है ना, तो द बुक के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा या सेल, विल लगेगा। तो हम y के साथ किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहा होगा द बुक, तो हम क्या करते हैं, द बुक लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में नॉट लगाना है तो नॉट लगा लेते हैं। उसके बाद में हैव तो हैव लगा लेते हैं। उसके बाद में बीन दिया गया है तो बीन भी उतार लेते हैं। उसके बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म, और तीसरी फॉर्म यहाँ पे दे रखी है रीड, और उसके बाद में बाय, और उसके बाद में क्या है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट आपको नजर आ रहा होगा ही। और ही तो आप पता लग गया होगा, आई थिंक याद भी हो गया होगा कि ही को किस में चेंज करेंगे, तो ही को चेंज करेंगे हिम में, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो उम्मीद करते हैं आज के इस क्लास में आपको जितना भी समझाया गया है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए एग्जाम्पल कम कराया जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, मैं अलग से आपको प्रैक्टिस करा दूंगा तो और भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको काम क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा रिविजन करना है। ऐसा नहीं है कि क्लास को आपने कर लिया, नोट्स बना लिया और बंद करके रख दिया, और एग्जाम जब आएगा ना सर पे तब उस टॉपिक को खोलिएगा तब पढ़िएगा, तो ऐसा बिल्कुल समझ में कुछ आएगा नहीं, ठीक है। तो जितना भी क्लास में पढ़ाया जाता है उसको आप पढ़ लीजिए और डेली थोड़ा थोड़ा रिवीजन किया करिए, और जो भी आपको प्रैक्टिस प्रोवाइड किया जाता है उसको आप साथ में प्रैक्टिस कर लिया करिए, बस आपका हो जाएगा रिवीजन, ठीक है। देखिए इसमें लगभग आपका जो एक्टिव पैसिव है लगभग खत्म हो गया है। इसमें आपका इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें प्लीज, शुड, लेट का जो प्रयोग होता है उसको अगले वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। फिर आपका ये जो टॉपिक है ना वो लगभग खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे नरेशन। क्या पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब आपको देखने को मिलता है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।